हेलो दोस्तों। तो आज मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का कालखंड माना जाता है। ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक संस्कृति का जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तो दोस्तों, अपना सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपना दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का कालखंड माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसी के साथ अपना तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अपने ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी वीर्य योद्धा। ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो दोस्तों, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। तो दोस्तों, अपना सही आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ अपना चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक आर्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन बी वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन डी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो दोस्तों, इसमें अपने को गलत कथन का पता लगाना था। वो है ऑप्शन नंबर सी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए गेहूं का। ऑप्शन बी जौ का। ऑप्शन सी तंबाकू का। ऑप्शन डी चावल का। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो अपना तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ए श्रेष्ठीन। बी यजमान। सी श्रमण। डी अर्थवन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर सातवां, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है। ऑप्शन ए अर्थवेद को। ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण को। ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद को। ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र को। तो दोस्तों, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुल्ब सूत्र को। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, इनमें से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन ए सामवेद में। ऑप्शन बी ऋग्वेद में। ऑप्शन सी यजुर्वेद में। ऑप्शन डी अर्थवेद में। तो दोस्तों, अपना आंसर है ऑप्शन बी, यजुर ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवा, इनमें से किस उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। ऑप्शन ए वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन सी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। तो दोस्तों, अपना जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल में ग्रंथों का सही क्रम जो है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। अपना 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 2। ऑप्शन सी 5। ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। तो अपना सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, इनमें से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वैतरेयी कहलाते हैं। ऑप्शन ए यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऑप्शन डी ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो दोस्तों, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेत्रयी कहते हैं। अपना 12वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मंडूकोपनिषद से, ऑप्शन बी कंठ उपनिषद से, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद से, ऑप्शन डी इस उपनिषद से। तो दोस्तों अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंडूकोप उपनिषद से। सत्यमेव शब्द जो है, सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है। अपना 13वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, व्यवसाय था, शिक्षा था या पशुपालन था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य लोग थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी अर्थवेद को, ऑप्शन सी यजुर्वेद को, ऑप्शन डी सामवेद को। तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो अपना सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद। इसी के साथ अपना 15वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चाणक्य को, ऑप्शन बी मनु को, ऑप्शन सी सेल्यूकस को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त को। तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु को कहा गया है। तो अपना जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मनु है। इसी के साथ अपना 16वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का सबसे पहला और प्रधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृष्ण भक्ति का सबसे पहला और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17वां, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? भूमि था, गोधन था, ए एवं बी दोनों थे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो गोधन था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां, शूद्र का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है? 8वें मंडल में, 7वें मंडल में, 10वें मंडल में या 9वें मंडल में? तो दोस्तों शूद्रों का जो पहली बार उल्लेख है वो 10वें मंडल में मिलता है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10वां मंडल। ठीक है। प्रश्न नंबर 19वां, पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो 17 मानी गई है, 18 मानी गई है, 19 मानी गई है या 21 मानी गई है। तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो 18 मानी गई है। तो अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18वां, 18 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? त्रिमूर्ति की उपासना, प्रकृति की उपासना या पशुपति की उपासना या देवी माता की उपासना? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वो प्रकृति की उपासना करते थे। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में हुआ है? इंद्र का, अग्नि का, वरुण का या सोम का? तो दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से इंद्र के लिए किया गया है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22वां, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों शुल्ब सूत्र खगोल से संबंधित पुस्तक है या ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है या ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है या गणित से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों जो शुल्ब सूत्र है वो मुख्य रूप से ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23वां, अस्तोमा सदगम खालिस्तान से लिया गया है? अर्थवेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या ऋग्वेद से? तो दोस्तों अस्तोमा सदगम मुख्य रूप से ऋग्वेद से लिया गया है। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24,
आर्य भारत में सर्वप्रथम किस जगह बसे थे? तो दोस्तों आर्य जब भारत में पहली बार आए थे तो वो किस जगह पर बसे थे? पांचाल में, प्रयाग ज्योतिष में, सामातट में या पंजाब में? तो दोस्त आर्य भारत में जब सबसे पहली बार आए थे तो वो पंजाब में बसे थे। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, या वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो अपना जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 26वां। वैशेषिक दर्शन को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो दोस्तों अपने ऑप्शन है पतंजलि, अक्षपाद गौतम, कपिल या डी उल्लूक कणप। तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले उल्लूक कणप थे। तो दोस्तों अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 27वां। मीमांसा पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए बदरायन, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी कपिल। तो दोस्तों पूर्व मीमांस या या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। तो दोस्तों अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 28वां। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पहला महावीर, दूसरा बुद्ध, तीसरा बदरायन, चौथा जैमिनी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बदरायन। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 29वां। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है? ऑप्शन ए 10वां मंडल, ऑप्शन बी 7वां मंडल, ऑप्शन सी 8वां मंडल, ऑप्शन डी 9वां मंडल। तो दोस्तों पूर्णतः 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 30। 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी के तट पर, सतलुज नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या कृष्णी नदी के तट पर? तो दोस्तों 10 राजाओं का जो युद्ध है वो कृष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर खालिस्तान थी। ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/9। तो दोस्तों धर्मशास्त्र में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 32वां। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल खालिस्तान युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए शूद्र युग से, ऑप्शन बी ब्राह्मण युग से, ऑप्शन सी महाभारत युग से, ऑप्शन डी रामायण युग से। तो दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो अपना सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 33वां। निम्नलिखित में से किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है? ऑप्शन ए धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी ऋग्वैदिक काल में। तो दोस्तों अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। एशिया माइनर स्थित बोगा जाइगो का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था इसलिए, ऑप्शन बी उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है इसलिए, ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यही से हुई थी इसलिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोगा जायको का महत्व इसलिए है क्योंकि उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35वां। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में, यजुर्वेद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में?
तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो है ऋग्वेद में मिलता है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था? कपिल ने, गौतम ने, जैमिनी ने, चरवाक ने। तो दोस्तों अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मिस्र खालिस्तान के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए तांबे के सिक्के, ऑप्शन बी गाय के रूप में, ऑप्शन सी स्वर्ण आभूषण के रूप में, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के के रूप में। तो दोस्तों जो निष्क है वो स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38वां, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी पतंजलि। तो दोस्तों योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39वां, उपनिषद पुस्तक खालिस्तान से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, विधि पर संबंधित है या योग से संबंधित है? तो दोस्तों उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन से संबंधित है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40वां, इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अर्थवेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों ये रहे अपने 40 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।